सर विजिबल है। दिनेश जी मेरी आवाज और वीडियो दोनों प्रॉपर आ रही है? हाँ प्रॉपर है सर। अरे वाह, थैंक यू सो मच। ओके देन स्क्रीन शेयर। ओके मेरी प्रेजेंटेशन और दोनों प्रॉपर आ रही है, आवाज, प्रेजेंटेशन और स्क्रीन शेयर आपको दिखाई दे रही है? जी सर जी सर जी सर। ओके ग्रेट। दिनेश जी मैं एक मिनट ना आपको वो बना रहा हूँ एडमिन, यानी होस्ट, सॉरी। जैसे किसी को आपको करना हो तो आप कर देना, लेकिन साथ में मुझे भी बना देना आपको होस्ट। ठीक है सर। नाउ आप होस्ट हैं। ओके तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के, जैसा कि हमने प्लान देखो पहले भी देख चुके हैं, तो मैं आगे की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधे आऊंगा प्लान पर। प्रॉपर प्लान तो हम शुरू करेंगे 2 दिन बाद, क्योंकि कंपनी का प्रेजेंटेशन अभी आना बाकी है, और जब कंपनी का प्रेजेंटेशन आ जाएगा उसके बाद हम ये प्लान दिखाएंगे जैसे हम पहले दिखाया करते थे, लाइक कि हमारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्यों हम बेहतर है, ये सारी चीजें हम बाद में दिखाएंगे, राइट। जिससे हमने कई स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया, जैसे इस टाइप का अपने स्लाइड देना शुरू किया है, तो अपग्रेड किया, कहने का मतलब ये कंप्लीट प्लान अपग्रेड आपको दिखेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स हम सोचे, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपर तरीके से प्लान को हम देखें इसी तरीके से। आप लोगों ने आगे हमेशा ये प्लान देखा हुआ है, जो स्लाइड चल रही है, तो इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। आगे जो हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उसका थोड़ा स्टाइल हम चेंज करने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा अपडेट करने वाले प्रोडक्ट पेज को स्पेशली, जिसमें आई फ्यूल का रिजल्ट आने की वजह से मैंने आई फ्यूल को भी ऐड किया अभी आगे प्रेजेंटेशन के अंदर में, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्स अच्छी काफी आ रही है। तो अब हम आते हैं सीधे प्लान के ऊपर में। यस, बिजनेस प्लान। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 10 प्रकार से टोटल इनकम अभी राइट नाउ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आप लोगों को, राइट। ये 10 प्रकार के इनकम में यदि मैं बात करूं तो ये 10 इनकम आपको क्लैरिटी दे दूं कि इसमें कुछ इनकम जैसे कि कंसिस्टेंसी बोनस को बंद किया गया, क्योंकि बहुत लोग का माना था कि ये 3 महीने बाद स्टार्ट होता है, राइट। तो क्यों ना कुछ आज से अभी से स्टार्ट हो जाए तो इनकम बेहतर हो सकता है, तो हमने उसी को करने का प्रयास किया है। लेट्स सी। सबसे पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट, यू नो वेरी वेल कि लगभग 40% तक का डिस्काउंट उसमें आ जाता है, मतलब रिटेल मार्जिन। और कई प्रोडक्ट ऐसे जिसमें 50%, 60%, 100% तक रिटेल मार्जिन है, जैसे जूसेस। यदि कोई जूसेस को सेल कर रहा है तो आप जानते हैं कि 100% रिटेल मार्जिन मिल जाती है, यानी कि 250 को आप लेके 500 के एमआरपी में आप बेच सकते हैं, जिसका आपसे मार्जिन बहुत अच्छी उसकी आ जाती है, राइट। वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि हम बात करें तो बहुत सारी चीजें बदलाव की, जैसे एग्जांपल लें, सबसे पहला इनकम जो आपको शुरू होती है परफॉर्मेंस बोनस। हम सभी लोगों को हमेशा से एक डिमांड आती थी कि सर क्या करें जिससे बड़ी इनकम आएगी, क्या करें सर जिससे और बेहतर इनकम आ सकती है, क्योंकि लोगों का मानना सर ये था कि बहुत लोग ऐसे बॉटम में आते हैं। ये देखो ये कॉमन समस्या है। जब कभी मैंने काम शुरू किया था, जब कभी आपने आज काम शुरू किया होगा, तो सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी, घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते इस व्यवसाय में। और रीजन क्या होता है सपोर्ट ना करने का, कि वो ये बोलते भाई तू घर से पैसे ले आके खर्च कर रहा है, तू कमा के खुद खर्च कर ले, क्या दिक्कत है। और हमारी समस्या क्या दोस्तों होती है कि हमारे पास पेट्रोल का, डीजल का पैसा भी हमारे पास नहीं होता। हम ये नहीं खर्च कर सकते कि चलो अच्छा बस का भाड़ा या मेट्रो का भाड़ा लेके हम काम कर सकें। ये नहीं होता कि अपने बाइक में, एक स्प्लेंडर मेरे पास में, तो स्प्लेंडर में पेट्रोल भरा के मैं आगे काम कर सकूं। क्योंकि समस्या क्या है कि ओवरऑल शुरुआत में मैं आने जाने के लिए 1,500, 2-4,000 तो महीने खर्चे आते आते हैं। अब सवाल है कि वो खर्चे हमारे पूरे कहां से हों। अब वो खर्चे पूरे करने के लिए तब तक शुरू नहीं होती जब तक आपकी इनकम ना आए। अब यदि शुरुआत आप किसी व्यवसाय में आए तो कौन सी बिजनेस में इनकम आती है बताओ जरा सा। आप एक बड़ा सा शॉप खोल लो, उस शॉप में आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करोगे, और दोस्तों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी आपके वो लाखों रुपए निकलने में पहले सालों लग जाते हैं। यानी जब आप अपनी पूंजी निकालोगे तब उसके बाद इनकम मानेंगे। मान लीजिए मैंने एक मेडिकल स्टोर खोले, मैंने 10 लाख उसमें सामान रखा सिर्फ। अब मैंने 10 लाख का 200 सामान रखा तो 10 लाख पहले निकालने मुझे 1.5 साल लग जाएंगे। अब 1.5 साल बाद शुरू होगी प्रॉफिट। तो यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपका माइंड ऐसा क्यों नहीं काम करता। यदि आप बिजनेसमैन है तो आपको भी सोचना चाहिए ना कि आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की है तो साल भर मेरा निकालने में लगेगा। भैया जब आपने लगाई नहीं तो निकालो कहां पे। तो एटलीस्ट आपको साल भर तो वक्त सीखने के लिए, लेकिन वो साल भर खर्चे कहां से, ये समस्या है दोस्त। जैसे आप दुकान से चलाते थे, कि आपने दुकान खोली थी तो खर्चे कहां से चलते थे, कहीं ना कहीं उन्हीं में सब खाते थे, उन्हीं में सब खर्चे चलाया करते थे। तो एग्जैक्टली दोस्तों वैसे नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या ये थी कि हम खर्चे कहां से चलाएं दो। तो आपको खर्चे के लिए यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया नहीं, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। यहाँ देखते हैं इसमें एक स्लैब है बेसिकली, ये काम कैसे करता है। इसको मैं एक बार प्रेजेंटेशन को दोस्तों शेयर करता हूं ना अपने आईपैड के अंदर में, जिससे मैं आपको लिख के बता पाऊंगा, बेहतर होगा मुझे लगता है ऐसा।
यस। तो मैंने बोला कि आपको जो पहली इनकम दोस्तों यहाँ शुरू होती है, वो इनकम कौन शुरू होती है यहाँ पे? परफॉर्मेंस बोनस। अभी परफॉर्मेंस बोनस दोस्तों काम कैसे करता है देखते हैं। मेरी आवाज भाई साहब? सर एकदम क्लियर है। थैंक यू। तो परफॉर्मेंस बोनस दोस्तों एक स्लैब बना दिया कंपनी ने कि यदि कोई व्यक्ति 1 यानी 0 बिजनेस वैल्यू से लेके 2499 बिजनेस वैल्यू तक करता है, बेसिकली ये थोड़ी सी मिस्टेक है फिर से यार, 2500 यहाँ पे 2500 बिजनेस वैल्यू तक करता है तो उसका लेवल होगा 3%। 3% कैसे? चाहे आप सेल्फ परचेजिंग करें, चाहे आप पूरे टीम से परचेजिंग करें। यानी यदि आपका टीम मिला के 5000 2500 कर दिया तब भी आप वहीं पे रहेंगे, मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप 2500 बिजनेस वैल्यू या इससे नीचे हैं तो आपका पर्सनल लेवल कितना आएगा? 3% का। इसको एक्सप्लेन में आगे करूंगा। यदि 2501 बिजनेस वैल्यू से लेकर के और 4999 बिजनेस वैल्यू आपके पर्सनल चाहे इंटायर टीम से मिला के होती है तो आप 5% कमीशन के हकदार होते हैं। ये कैसे मिलेगा आगे हम बताऊंगा। और यदि 5000 से ऊपर बिजनेस वैल्यू आपके टीम की, आपकी पर्सनल भी हो गई तो दोस्तों आपका लेवल होता है 6%। इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने अपनी आईडी पे 2000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की। जरा सा ग्राफ ध्यान दीजिए, यदि 2500 से नीचे है तो आपका लेवल कितना होगा? 3%। इसका मतलब यह हुआ कि आप होंगे 3% पे, और आपके नीचे आपने एक टीम लगाई और उसने परचेजिंग कर दी 4000 बिजनेस वैल्यू की। तो एच पर ग्राफ देखें तो 2500 से 5000 के बीच में कितने वाले होते हैं? 5% वाले। यानी ग्राफ दोस्तों ये बोलता है कि आप होंगे, वो डाउनलाइन होगा 5% पे, लेकिन आपका 2000 और डाउनलाइन का 4000 दोनों जोड़ दो तो होता है 6000। तो आपका पर्सनल लेवल अब कितना चला गया? 6%। क्योंकि आपका अपना 2000 डाउनलाइन का 4000, मैंने बोला था कि आपकी अपनी परचेजिंग साथ में पूरे टीम की परचेजिंग जोड़ के आपका लेवल डिसाइड होगा। तो पूरे टीम की जोड़ू आपका लेके तो बिजनेस होता है 6000 बिजनेस वैल्यू आपका और टीम का मिला के, तो आप होंगे 6% पे, और वो पर्सनल बंदा कौन सा होगा? ए वाला बंदा कितने पे है? 4% पे। तो कभी भी कमीशन ऐसे बढ़ती है इस परफॉर्मेंस बोनस में कि जिसकी परफॉर्मेंस होती है नीचे से बढ़ना ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस 4000 के बंदे वाले को देखें तो ये 4 वाला बंदा अपना 5% ले जाएगा और आप हैं 6% पे, तो 1% का डिफरेंस आपको इससे मिलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। 2000 सेल्फ परचेजिंग, क्योंकि आपने खुद खरीदारी की, आप 6 पे हैं तो आपको उसका मिल जाएगा 120 रुपए 6% के हिसाब से। नीचे वाला 4000 जिसने खरीदारी किया था उसको खुद को जो मिलना होगा 5% मिल जाएगा 200 के आसपास, उसकी खरीदारी का आपको मिलेगा 1%। एक क्यों? क्योंकि आप हैं 6 पे, वो है 5 पे, तो 1% बचा, इसलिए आपको 1 मिल जाएगा डिफरेंस। यानी आपकी इनकम कितनी आ गई? 160। अब जरा कल्पना करना कि मान लीजिए पीछे प्लान में यही होता तो आपकी इनकम कितनी आती? 0। रिटेल प्रॉफिट आपकी होती लेकिन इनकम कोई टीम से नहीं आती। एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लेते आप आके 1000 बिजनेस वैल्यू परचेज करते हैं, सिर्फ टीम ए में कोई 1000 बिजनेस वैल्यू करता है और टीम बी में कोई करता है 2000 बिजनेस वैल्यू। तो इस हिसाब से जोड़ के देखें तो टोटल बिजनेस वैल्यू कितनी हो गई? 2000 बी में, 1000 ए में, 3000, और आपका सेल भी 1000 है, समझ के 4000 बिजनेस वैल्यू हुआ। तो 4000 हुआ, यानी 5000 के नीचे है तो आपका लेवल कितना हुआ? 5%। ध्यान दीजिए 5%। जिसने किया 1000 वो भी है 3% पे, और जिसने किया 2000 उसने भी है वही 3% पे। यानी इसका यदि कमीशन जनरेट करें तो सेल परचेजिंग का आपको आएगा 5%, यानी 1000 का 5.50 रुपीज। टीम ए का आपको आएगा 2%, क्योंकि वो खुद 3 पे है और आप 5 पे हो, तो डिफरेंस 2 बचा। तो 1000 का 2.20 रुपए, और टीम बी में 2000, तो 2000 का आप निकालेंगे फिर से 2%, तो कितना आ जाएगा? 40 रुपए। यानी सब मिला के 110 रुपए की इनकम आ गई। आप कल्पना करो कि सेम सिचुएशन, एक तरफ मैंने 4000 सिर्फ टीम इस, यदि टीम ए साइड में देखो तो मैंने 4000 सिर्फ एक ही लोग का एग्जाम्पल दिया था, कुछ नहीं आता आपको, 110 आया था। यहां पे बस उसी 4000 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दी कि 1000 आपने किया, 2000 बी ने किया और 1000 ए में हुआ, तो भी आपको 110 रुपए की इनकम आ गई। और यही सिचुएशन यदि पहले होती बिजनेस प्लान में तो आपको अगेन 1 रुपए की इनकम नहीं आती। अब कल्पना करो कि बॉटम के लिए कितनी बढ़िया काम, यानी बॉटम के लिए कितनी अच्छी काम किया गया है कंपनी के द्वारा। यानी आई कैन बेट यू दोस्त, कंपनी ने इतनी बेहतरीन डिसीजन ली है जो आपका इनकम बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, रोक तो सकता ही नहीं है, राइट? रोक तो सकता ही नहीं है। इस तरीके से कंपनी ने दोस्तों बेहतर करने का प्रयास हमेशा हमेशा किया है। अब यहां पे हो गया पहला परफॉर्मेंस बोनस। आई थिंक ये प्रॉपर समझ में आया होगा। यदि इसको किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे चैट में लिखे, पहले मैं इसका रिप्लाई देना चाहूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। एनीवन? यदि समझ में आ गया तो लिखो डन, नहीं समझ में आ गया तो आप कोई सवाल पूछ सकते हो।
इस इनकम में डिफरेंस कमीशन आती है, ये सेल्फ परचेजिंग वालों को, रिटेलिंग वालों को और बॉटम वालों को ध्यान रखते हुए बनाया गया। ग्रेट, डन 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 डन, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट इनकम, एक्टिव बोनस आपको पहले से मालूम है क्या होती है। एक्टिव बोनस कॉन्सेप्ट सेम वही है कि मान लीजिए आप आते हैं, टीम ए में 2500 बीवी गया, टीम बी में 2500 बीवी परचेजिंग होती है और आपकी सेल्फ परचेजिंग होती है 1000 बिजनेस वॉल्यूम। लेट्स सी कैसे इनकम आती है। 2500 की मैचिंग में एक एक्टिव बोनस पॉइंट आएगा, जैसे पहले आता था 2500 के मल्टीपल में, राइट। और एक पॉइंट कंपनी 30 के बजाय 25% डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी ओवरऑल यदि इसकी वैल्यू देखा जाए फ्रेंड्स, दोस्तों बस एक मिनट मुझे देना जरा सा। ओके, यस फ्रेंड्स, तो यहां पे आप ध्यान से देखें तो आपको 175 हमने वैल्यू लिखी है, वो लिखी नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि प्लान में वो दिखाए जो कभी आ ना पाए, राइट। मे बी कल जब बड़ा जैसे पहली क्लोजिंग होगी, मे बी 200 आए, 225 आए, बट हम इसमें 175 कैलकुलेशन लोवेस्ट पे मैं प्लान दिखाना चाहता हूं। यदि लोवेस्ट प्लान आपको समझ में आ गया दोस्त, यदि इनकम बढ़ के आती है तो आप हमेशा खुश होने वाली टीम हमेशा खुश होगी। दैट्स व्हाई, लेट्स सी, मान लेते एग्जांपल देखते हैं। अब 2500 ए में गया, 2500 बी में गया, 1000 बिजनेस वैल्यू आपने किया, इनकम क्या बनेगी, ध्यान देना। 2500 पहले तो अपने बिजनेस वैल्यू का आपको आएगा सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस कितना, 6%, क्योंकि 2500 प्लस 1000 आपका मिला के होता है 6000 बिजनेस वैल्यू, और 5000 प्लस होते हैं तो आपको कितना आता है, ध्यान दीजिए, 5000 प्लस होते ही आपको कितना आएगा, 6%, तो आपको आ गया 6%। नाउ साथ में ये जो 2500 आपका मैचिंग हुआ कितने का, 2 पॉइंट का, तो आपको इस 5000 का जो 3 पॉइंट डिफरेंस आएगा, इसमें एक सवाल आ रहा, मान लीजिए 2500 1 कर दिया तो यस, तो आपको डिफरेंस 1 आएगा, जो 3 डिफरेंस आ रहा था वो 3 आके 1 आ जाएगा, क्योंकि वो खुद पहुंच जाएगा 5% पे। तो यहां पे हम क्योंकि 2500 ले रहे हैं, इसलिए इसको मैं एकदम एग्जैक्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 5000 जो बिजनेस वैल्यू हुआ नीचे ए और बी मिला के, उसका आपको आएगा 3%। क्यों आएगा 3%? क्योंकि ए भी 3 पे है, बी भी 3 पे है और आप है 6 पे, तो 3 का तो उनको चला जाएगा, 150 रुपए जाना होगा लगभग आपको 75 रुपीज के हिसाब से, लेकिन आपको डिफरेंस आएगा तो 5000 का 3.150 और आ गया, और साथ में आपका एक्टिव बोनस बनेगा कितना पॉइंट, आई एम सो सॉरी, यहां पे बनेगा 1 पॉइंट, आई एम सो सॉरी, 1 पॉइंट। आप ऊपर 25,000 लिखे हुए हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली लैपटॉप न होने से पीडीएफ को कन्वर्ट करने मुझे चैलेंजेस आ रही हैं। मैं डेस्कटॉप पे बैठ रहा हूं तो लाइसेंस वर्जन इसमें पावर पॉइंट नहीं है, इसलिए एक जीरो काट दीजिए, दोनों का एक जीरो काट दीजिए पेन से। हाँ, आप लोग इसको अपना सेल्फ अंडरस्टैंड कर लें। हाँ, तो इसमें आपको 1 पॉइंट बनेगा, 1 पॉइंट के हिसाब से आपको जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 175 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी आप देखें कि सेम सिचुएशन में आपकी इनकम अगेन बढ़ के है, यानी कि आपको यही प्लान को पीछे लेके जाए तो कितनी इनकम आ जाती है 1 पॉइंट मैच होने पे, और वही पॉइंट अब आ जाए तो अब वैल्यू कितनी आ जाती है, हर हाल में आपकी इनकम अगेन तब भी बढ़ी है। तो ना दोस्तों ये हो गया एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस के बाद में जो सबसे कंफ्यूजिंग इनकम लोगों को आ रहा है, मार्केट से डिमांड आ रहा है, सर क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में लेते हैं, तुम कंफ्यूज रहेंगे। जब मैं बोलूंगा क्वेश्चन दीजिए तो आप दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं दिमाग इधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो या तो मैं चैट ऑफ कर दूं, प्लान दिखाऊं फिर ऑन करूं, तो मैं चाहूंगा जब मैं क्वेश्चन पूछे देना, पूछे तो अच्छा रहेगा। मैं सवाल सारा जवाब में लेना है, मैंने पहले ही बताया था, सवाल सब लास्ट में लेंगे। हाँ, या बीच में जब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे भी फ्लेक्सिबल बोनस बाद में पूछूंगा सवाल कि आप बताओ सवाल, तब मैं सवाल ले लूंगा इमीडिएट, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। मुझे पता है कि आप लोग स्मार्ट हैं, और स्मार्ट लोग को सारी इनकम पता है, सिर्फ 2 इनकम में कंफ्यूजन है, मैं उसकी डिटेल बात करूंगा। नाउ फ्लेक्सिबल बोनस 1, सबसे पहले 3 प्रकार से दोस्तों कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया फ्लेक्सिबल बोनस। नंबर 1, यदि आपके एक साइड में 2500 बिजनेस वैल्यू हो जाए, एक साइड में 2500, जो कि ऑलरेडी पहले से बहुत लोग को हो रहा है, तो आपका लेवल होगा 2%, राइट। नंबर 2, यदि आपने टीम ए में 5000 बिजनेस वैल्यू, टीम बी में 5000 बिजनेस वैल्यू, और एक नई टीम और खोल दे फ्रंट लाइन, टीम सी 2500 बिजनेस वैल्यू, तो आपका लेवल होगा 4%। डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में समझाऊंगा, सो अभी फोकस आपको इस पे करना है। वंस अगेन, नाउ यदि टीम ए में 5, टीम बी में 5, टीम सी में 5, और एक फोर्थ आपने फ्रंट लाइन ओपन की और उसमें आपने किया 2500 बिजनेस वैल्यू, तो आपका लेवल होगा 6%। और इस लेग को हम बोलते हैं दोस्तों रिटेल लेग। रिटेल लेग क्यों? क्योंकि ये बिजनेस फिक्स है कि 5000 और 2500 ही चाहिए आपको तीसरे चौथे से, ये मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, लाइक कि आगे ये 10,000 होगा तो उधर 5000 या 10,000 नहीं होगा, वो फिक्स है। आपका टीम ए टीम बी में 1 लाख आ जाए, बट टीम बी सी में 5000 2500 ही चाहिए, वो फिक्स है।
इसलिए उसको हम रिटेल लेग बोल सकते हैं आराम से, कि जैसे आपका कोई कस्टमर है तो उस कस्टमर को सी में और डी में आप डाल दीजिए, वो खरीदारी करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन अपने आप होगी, इसमें आपको जरा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसमें क्वालिफिकेशन लेग परेशान होगी, वही लोग हो सकते क्वालिफिकेशन हैं लेग जिन्होंने होगी। आज तक सिर्फ हुक्म चलाया है टीमों के ऊपर में और खुद अपनी रीपरचेज डिटेल पे ध्यान नहीं दिया, उनके लिए तकलीफ होगी। उनको लग रहा होगा यार घर में बैठ के आ रहा था, अब ये सी डी में कहां से मैं लाऊं। यदि आपको रिटेल नहीं थे तो आप परेशान बिल्कुल हो सकते हैं। तो लेट्स सी ये इनकम कैसे काम करता है, इसको डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 फ्लेक्सिबल बोनस 1, 5,000 टीम ए में, 2,500 टीम बी में गया तो आप क्वालिफाई करते हैं 2%। जरा देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले देखिए इसमें कमीशन कैसे आता है। इसमें 5,000 प्लस 2,500 यानी टीम ए में 5,000 प्लस 2,500 इसका जोड़ दीजिए, क्योंकि आप 2% पे हैं तो आपको कितना आ गया यहाँ पे 150 रुपए आ गया। और ध्यान दीजिए अभी आपका बाकी इनकम बची, जैसे एग्जांपल दूं, यदि टीम ए में 5,000 हो जाती और टीम बी में भी 5,000 हो जाती तो कितनी इनकम आती, उस 5 को जोड़ दो 10,000 हो गया, उसका 2.200 आ जाता। अभी एक्टिव बोनस रखी हुई है उसको छोड़ देते हैं, परफॉर्मिंग बोनस भी रखी है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं फिर से कि मान लीजिए 1,000 बिजनेस वैल्यू आपने किया, आप इस वाले पार्ट को ध्यान दीजिए जो मैं नीचे राइट में दिखा रहा हूं। 1,000 बिजनेस वैल्यू आपने किया, 5,000 टीम ए में हुआ और 2,500 टीम बी में हुआ, तो सिचुएशन क्या आएगी। सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस आएगा 2, 75 और 60। कैसे, क्योंकि यहां दीजिए आप खुद है 6% पे, राइट, 6% पे, तो 1,000 यानी सेल्फ परचेजिंग का आपको 6% आएगा जो होता है 60 रुपीज। ये वाला हो गया आपकी खुद की खरीदारी का 6%। नाउ टीम बी वाला है कितने पे, ये है 3% पे, तो इस 2,500 का 3% आपको आएगा तो आएगा 75 यानी 135 तो आपको आएगा परफॉर्मेंस बोनस जो पहले नहीं आती थी। नाउ एक्टिव बोनस में आपका मैचिंग 1 पॉइंट का हुआ तो 175 के हिसाब से 175 लेते हैं, ये 200 सवा 200 कुछ भी हो सकती है, इस क्लोजिंग में समझ में आएगी। नाउ फ्लेक्सिबल बोनस में कितना आएगा दोस्त, आपका पूरा टर्नओवर यानी 5,000 ए का, 2,500 बी का कितना होगा 7,500 और 1,000 आपकी सेल्फ परचेजिंग कितनी हो गई 8,500। आपका लेवल 2 है तो उसका 2% आ जाएगा 170 यानी 480 रुपए इनकम आ गई। और दोस्त सेम सिचुएशन यदि मान लीजिए पीछे प्लान में होता, जो अपग्रेड होने के पहले यानी पिछले महीने की प्लान में, तो आपकी इनकम कितनी आती, बस 1 पॉइंट की मैचिंग होती, आप नए आदमी होते तो। और यदि आप नए आदमी नहीं होते पुराने होते तो आपको एक कंसिस्टेंसी भी आ जाती बहुत होती, तो आपकी इनकम कितनी आती 325 रुपए, क्योंकि फ्लेक्सिबल जो सीआरएफ आती वो तो दिसंबर तो लॉन्ग टर्म इनकम है नहीं, वो प्लान का हिस्सा नहीं है। अब यहां देखिए जितना सीआरएफ लेके आपको इनकम आती है दोस्त, उससे लगभग थोड़ा सा ज्यादा इनकम आपको बिना सीआरएफ के आ गई और पहले महीने से आई, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी का इंतजार नहीं करना है। आप देखो प्लान कितनी पावरफुल हो चुकी है। यदि इस प्लान का कैलकुलेशन आप समझ ले दोस्त, तो आप बताऊं आप रात को आज नींद नहीं आने वाली कि हमारी इनकम यार कितनी बड़ी मल्टीप्लाई होने वाली है। मैं बोलता हूं यदि आप लोग अपने आप को रिस्टार्ट कर लो आज के आज, ठीक है, तो रीस्टार्ट यदि कर लो तो कमाल का बिजनेस आप कर सकते हो। मैं सर मैं थोड़ा ब्लॉक करने वाला हूं राजेश जी, आप सीनियर लीडर हैं, यदि हम बोल रहे हैं कि सर लास्ट में पूछे तो लास्ट में पूछे अच्छा रहता। चलिए तो ऐसे केस में समझिए इस चीज को, तो बड़े आराम से आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं बिजनेस पूछते हैं तो बिजनेस पूछने के अलावा आप यदि आप देखिए मैंने भी मीटिंग को लॉक कर रखी थी कि जो लोग रजिस्टर्ड यूजर होंगे वही आएंगे। टीम से डिमांड आई सर मत को फ्री कर दो, मैंने फ्री कर दिया। अब सीनियर लीडर यदि आपका अपलाइन है बैठा हुआ है तो कोई प्रेजेंटेशन कोई और दे रहा हो, ये बोल रहा है सर लास्ट में पूछेंगे तो लास्ट में पूछ लीजिए, क्योंकि आपका एक सवाल हो सकता है किसी और को कोरिलेट ना करे। तो यदि आपका जेन्युइन सवाल है, लीडर अपने आप को समझ रहे हो तो सर एक अलग मीटिंग कर लो जूम का अपने स्पेशली अपने लिए, जो मुझे जानते हो घर पे आ जाओ पर्सनल पूछ लो, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, राइट। लेट्स सी, तो ये हुआ आपका फ्लैगशिप 1। रिपीट करूंगा, 2,500 एक में गया, 5,000 एक में गया। तो अब इसका एक ये सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए आपके टीम के अंदर में भी कोई पहले से कर रखा है तो आपको ये डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल दूं, किसी का मान लीजिए पहले से बिग लेग है, बड़ी लेग है जिसको हम प्राइमरी लेग बोलते हैं, आपने 2,500 किया तो आपको 2 फ्लेक्सिप आएगा, 2 इसके यहां से आपको डिटेल जो भी आपका 3 का परफॉर्मेंस बोनस भी आएगी और आपका एक एक्टिव पॉइंट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको कोरिलेट करना नया। मान लीजिए आपका बड़ा लेग है टीम ए, टीम बी में 2,500 गया तो आपको क्या क्या इनकम आएगी देखते हैं, पहले लिख करके देखते हैं। सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस बोनस देखते हैं कितना आएगा, क्योंकि आपका खुद का लेवल होगा 6%, क्योंकि जो बड़ी लेग है जिसको पावर बोलते हो आप लोग, उसी से आप 6 पे पहुंचे हुए हो। तो आपको क्या होगा, 2,500 का आपको आएगा 3% यानी कि 75, और आपने यदि खरीदारी की 1,000 बिजनेस वालू तो इसका आपको 6 पूरा आ जाएगा यानी 60, यानी 7-6-13 135 की इनकम तो आपको आ गई। नाउ एक आपको आएगा एक्टिव बोनस,
जो होगा 175 रुपीज, तो 175 ये आ गई। अब प्लस आपको इस 2500 का और साथ में अपनी खुद की खरीदारी का यानी 3500 का आएगा 2% फिर से क्या फ्लेक्सिबल बोनस, यानी 35 दूनी 70 रुपए। जरा कल्पना करके देखो आपकी इनकम कितनी आ गई। यानी मैं जोड़ू 5 7 7 14 14 3 17 और 1 2 3 375 रुपए की इनकम आ गई आपकी, और 1 पॉइंट की बस मैचिंग हुई है। आप बस कल्पना करके देखो, ये रियल प्लान का हिस्सा है, इसमें सीआरएफ वारफ नहीं देने, पहले दिन से पहले महीने से डे 1 से आपकी इनकम आ रही है। मतलब इतनी जबरदस्त प्लान डिजाइन की गई बॉटम के लिए दोस्त, यदि आप कैलकुलेशन समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा बस, राइट। तो ये हो गया अपनी पहली इनकम। नाउ दोस्तों, सीआरएफ मतलब होता है कोरोना रिलीफ फंड, जो कंपनी ने अनाउंस किया था कोरोना के टाइम में कि हम आपको देंगे ड्यूरिंग दिस कोरोना के टाइम तक। तो कोरोना का टाइम तो खत्म होगा, लेकिन कंपनी दिसंबर तक इसको आपको देने का वादा की, तो वहां तक देगी आपको। नाउ अब देखिए सिचुएशन एक और देखते हैं। फ्लेक्सिबल बोनस 2 ये कब शुरू होता है? यदि आपके टीम ए में 5000 बिजनेस वैल्यू, टीम बी में 5000 वैल्यू, और आप जो पर्सन रिटेल, जो रिटेल लेग जिसको मैं बोल रहा हूं, आपने एक तीसरा फ्रंटलाइन खोली रिटेल लेग के नाम से, अपने कंज्यूमर के नाम से, और 2500 वहां पे आ गया। अब क्या होगा? आपका लेवल यहां दोस्तों कितना पहुंच जाएगा? 4%। क्योंकि जैसे ही सिस्टम फॉलो होता है पहुंचोगे 4% पे। अब कंपनी क्या करती है? सारे को जोड़ देगी, 5 5 5 2500 प्लस आपका 1000 खुद का, 13,500 जोड़ के 4 यानी 540 पे आपको ऐसी आ गई। अभी बस एक इनकम, बाकी इनकम पड़ी है। इसको एग्जाम्पल ग्रुप में फिर से देखेंगे अभी। चलो, ये तो गया पहला एग्जाम्पल। अब सीआरएफ जो आपका 3 है, ये कैसे आता है? यदि टीम ए में 5000, टीम बी में 5000, एक नया फ्रंटलाइन खोल के आपने सी किया 5000, और डी एक चौथा लेग खोल के आपने उसको कर दिया 2500 बिजनेस वैल्यू, उस केस में आपका लेवल कितना हो जाएगा? 6%। अब यहां पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ये सी हो गया, तो क्या होगा? तो 5000 5000 5000 तीनों, ये चारों जो लोग इसको हम जोड़ देंगे, प्लस अपना 1000 भी जोड़ देंगे, ये हो गया 18,500, यानी 1110 की आपकी इनकम ऐसे आ गई। ये तो शुद्ध यदि आपका ये लेख बना तो। इन एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपका ये वाला एग्जाम्पल पहले, कि आपने 1000 बिजनेस वैल्यू किया, टीम ए में, बी में 5000 5000, सी में किया 2500, तो क्या होगा? पहले परफॉर्मेंस बोनस देखते हैं। आपके खुद की खरीदारी का 6% आएगा, ये आपको एस कर देते हैं। सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस 60 आ जाएगा। टीम सी से, टीम सी यानी जो ये वाला था, क्योंकि ये 3% को होगा, तो इसका 2500 का 3 डिफरेंस आएगा 75 रुपीज, क्योंकि जो ए और बी है वो खुद 6 पे है, तो उनका डिफरेंस आपको कुछ नहीं आने वाला परफॉर्मेंस बोनस, लेकिन सी से आपको आएगा। नाउ एक्टिव बोनस आपको बनेगा 2 पॉइंट, यानी 175 350 रुपए के हिसाब से। और फ्लेक्सिबल बोनस कितना बनेगा आपको? इस 13,500 का 4% 540 बन जाएगा ये, यानी आपकी इनकम कितनी आ गई? जरा देखिए, 1025 रुपए। मैं कहता हूं इसी बिजनेस को आप जैसे मन वैसे डाल के 1000 रुपए की इनकम लाके दिखा दीजिए, पीछे आपको बिल्कुल नहीं आता इतनी इनकम जो अब शुरू हुआ। कितनी अल्टीमेट कमिट दोस्तों किया हुआ है, ये प्लान समझना। और ठीक ऐसे हम एग्जांपल नीचे वाले लेते हैं कि मान लो ये नीचे वाला एग्जांपल डालें, तो वही होगा कि सेल्फ परचेजिंग का आपको आएगा 6 यानी कि कितना 60 रुपए। टीम डी से, क्योंकि यहाँ पे जो टीम सी वो भी 6 पे आ जाएगा, 5000 करते वो भी 6 पे चला गया, उससे कुछ नहीं आएगा परफॉर्मेंस। लेकिन टीम डी से आपको आएगा 3 यानी 2500 का 3 निकालने 75 रुपीज। एक्टिव बोनस आपका 2 ही मैच होगा अभी भी, तो आपको 350 पे आ गया। फ्लेक्सिबल बोनस लेकिन आपको 18,500 यानी पूरी बिजनेस को जोड़ के उसका आपको 6 यानी कि 1110 आ गया। यानी टोटल इनकम देखें कितना आ गया? 1595। मैं कहता हूं यही 17,500 बिजनेस वैल्यू जैसे मन वैसे डालो आप इतनी इनकम नहीं दिखा सकते। तो मेरा कहने दोस्तों मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल प्लान को अपग्रेड करके कंपनी ने बॉटम को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ध्यान दीजिए, ये इनकम यहां तक आई। अगली इनकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। मेरा पर्पज आज प्लान दिखाने का यहीं तक था, जो अगला बिजनेस बिल्डिंग को रोकूंगा प्लान, क्योंकि इस प्लान की ब्यूटी अभी बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं। जैसे राजेश जी का एक सवाल था इसमें, राजेश जी आपको सवाल का जवाब मैं इस वाले पे आके दे दूंगा, राइट। बिजनेस बिल्डिंग फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस फंड, ये बीबीएस के ट्रिपल बी क्या है? बेसिकली कंपनी बोलती है यदि आपका 25,000 बिजनेस वैल्यू टीम ए से हो जाए और 25,000 बिजनेस वैल्यू टीम बी से हो जाए, तो उस केस में आपको एक नया बोनस आएगा, इसका नाम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। अप्रॉक्सिमेटली हम उसकी वैल्यू 7 से 10,000 मानते हैं। मैं 7 लेके चला हूं लोवेस्ट वैल्यू, लगभग मेरा मानना है कि ये 9,000 8,000 10,000 भी जा सकती है। अब चूंकि पहला इस महीने आएगा तो लेट्स सी कितना आएगा, अंदाज लग जाएगा इस महीने से यकीन, बट 7,000। तो इसके देखें कि आपको 7,000 का एक पॉइंट बना, और बता दूं ये कि सिर्फ 25,000 पे एक ही पॉइंट आएगा। यदि 50,000 मैच करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि 50,000 मैच होती है आपको नया इनकम शुरू हो जाएगा, सीआरएफ शुरू हो जाएगी, 2 पॉइंट के साथ में आपको सुपर एक्टिव बोनस स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका एक ही पॉइंट बनेगा किसी को भी। लेट्स सी, अब मान लो 25,000 मैच होता तो क्या होगा?
सबसे पहले आपके खुद की खरीदारी का आपको आएगा 6%। मैं 1000 आपको 1000 भी मान रहा हूं किसी लीडर का, तो इस हिसाब से आपको 6 तो 60 पे ही आ गया। नाउ एक्टिव बोनस आपको बनेगा 10 पॉइंट, टैक्स बेहतर के हिसाब से इनकम कितनी आ जाएगी आपको 1750 रुपए। नाउ आपको साथ में 60,000 रुपए ही रखूं लोवेस्ट वैल्यू सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग फंड का दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इनकम कितनी आ गई, यहाँ पे 7,000 रुपए जोड़ दिया जाए दोस्त, तो आप जोड़ो यहाँ पे 0 6 5 11 7 1 8 कहां पहुंच गया, मतलब आप कल्पना करो यहाँ पे आपका 8,000 से ज्यादा यानी कि 9,000 तक की इनकम यहाँ पे टच कर गई, हालांकि इनकम 10 के ऊपर जाने वाली है। आप जब कल्पना करके देखो कि आप यदि पिछले महीने तक जिन्होंने 25 किया होगा, यहां पे जितने लीडर्स को समझने का प्रयास करिए लॉजिक, मैंने कल एक जूम के मैंने फेसबुक लाइव पे एक बात बोली थी दोस्तों, उस लाइव को समझने का प्रयास करिए। बिग बाजार में आप जाओ 10,000 रुपए दो, आपको 12,000 का कूपन मिल जाता है इमीडिएट हैंड टू हैंड, यानी 20% का फायदा तुरंत मिल गया। आप बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं कि बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं परफॉर्मेंस बोनस से पैसा ज्यादा देंगे, नहीं दे सकते। आप सेविंग करके किसी को अमीर नहीं बना सकते, अमीर कोई तब बनेगा जब उसकी सेल बढ़ेगी। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट है, आपको से मार्जिन किसको ज्यादा होती होगी, दुकानदार को या होलसेलर को? लिख के भेज सकता कोई, लिखेगा चैट में। अच्छा मैंने ऑफ कर रखा है, मैं ऑन करता हूं पहले। ये सवाल है पार्ले जी लक्ष्य, कोई भी सवाल जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको मार्जिन किसको ज्यादा मिलती होगी, दुकानदार को, होलसेलर को, या जो सीएनएफ है उसको, किसको मिलती होगी? यस, होलसेलर को सर नहीं मिलेगी, न सीएनएफ को मिलेगी। सबसे ज्यादा मार्जिन दुकानदार को आती है, दुकानदार को मार्जिन आएगी 10 15 20% की, होलसेलर को आती है 5-6% की, और सीएनएफ को आती है 2-3% की। जितना नीचे लोग होते जाते हैं उतनी मार्जिन बड़ी होती जाती है, ऊपर वालों को मार्जिन कम आती है क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा होता है। समझने का प्रयास करना, राइट, टर्नओवर का प्रयास होता है। अब उस चीज को कोरिलेट करना कि दुकानदार को मार्जिन ज्यादा आती है लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाता, वो बैठ के दुकान चलाता है सिर्फ। होलसेलर को कम मिलती है, वो थोड़ा रिच होता है, और सीएनएफ को सबसे कम मिलती है, वो तो वाकई में जो व्यक्ति यूपी का पार्ले लिया होगा वो मसड़ी से नीचे नहीं चलता होगा। तो जितनी ऊपर आप होते जाएंगे मार्जिन गिरती जाती है और आपकी लेकिन टर्नओवर बढ़ती जाती है। जब आपकी कंपनी ये बोलती है कि ट्रेडिशनल वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको थॉट प्रोसेस दोस्त मिलाना पड़ेगा ना कि आखिर कैसे। आप बाबा रामदेव की बीट की बात हम बीट करने के बाद 2025 तक कर रहे हैं, कैसे करेंगे? हवा में कर लेंगे क्या? बाबा रामदेव हलवा नहीं है, 30,000 कौन कौन के ग्रुप का टर्नओवर है इस साल का। पतंजलि का कम है, 12,000 के आसपास, लेकिन उनके ग्रुप का टर्नओवर दोस्तों कितना, ध्यान देना। नहीं सर 1,000 करना अनिवार्य नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई व्यक्ति यदि काम करने आया है तो कम से कम 1,000 बिजनेस सेल भी करेगा, नहीं क्या मतलब नेटवर्किंग करने का। ओके नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि पिछले महीने जो व्यक्ति 20,000 मैच किया था, देखो दो ही चीज होगी, कुछ टीमें प्रमोट कर रही कि बस हम ए बी पे काम करेंगे, सी नहीं खोलेंगे। वेरी गुड, मत खोलो। यदि कोई सी डी नहीं खोला तो उसके अपलाइन की इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 6% का एक्स्ट्रा इनकम आने वाला है। आप कल्पना करके देखो, हमारे टीम में कुछ लॉयल लोग थे जिनका महीने का 20,000 25,000 30,000 50,000 1 लाख 4 लाख का सेल था। रिटेल बताऊं, रिटेल पे अपना मजे से कम जी रहे थे दोस्त। यदि कोई व्यक्ति अपना खुद का सिर्फ 20,000 भी यदि सेल कर दे आज, तो 6% परफॉर्मेंस बोनस और 6% का आ जाएगा उसको फ्लेक्सिब बोनस, यानी 12%, यानी 12 दूनी 24, यानी कि आप देखो कि 12% की उसकी इनकम एक्स्ट्रा आ गई। 20,000 पे 2400 की इनकम एक्स्ट्रा आ गई, जो उसको कल तक नहीं आती थी, पिछले महीने तक नहीं आती थी। यानी रिटेल का अलग से कमाएगा और 24 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम बन गई 12% के हिसाब से, और आपको लगता है इनकम गड़बड़ है। जो लॉयल थे, जो बेचारे ब्रांड में, जिसकी वजह से हमारी आपकी, क्या आपको लगता है कि हम लोग इनकम जाके रिटेल करते हैं? नहीं, बॉटम के वो लोग जो नए होते हैं रिटेल ज्यादा करते हैं, तो उनको खर्चा निकालना है, और जो रिटेल करते हैं उसको इनकम क्या दे रहे थे आज तक? आज पहली बार कभी उनके बारे में सोचा कि जो बॉटम के लोग हैं, जो रिटेल करते हैं, उनको हम 6% का फ्लेक्सिब और 6% का परफॉर्मेंस बोनस उनके खरीदारी का भी चला जाए तो 12% का एडिशनल उनको इनकम उनको आ जाएगी दोस्त, वो सर्वाइव करना शुरू कर देता। नंबर 2, हमने क्या किया कि 25,000 के नीचे 6% का परफॉर्मेंस बोनस दिया। अब कुछ लोग ये बोलते हैं दोस्तों, जरा 1 मिनट कैमरा को एडजस्ट करूं, जस्ट माय फ्रेंड्स। अब कुछ लोग मान लो 25,000, कुछ लोग प्रमोट करें टीम में कि सर हम 2 ही चलाएंगे, वेरी गुड।
मान लेते हैं, इसका एक अलग एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने अपने टीम में किसी ने बोला कि सर मुझे 2 पे ही काम करना, मुझे तीसरा फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आपके टीम ए में 2 लाख बिजनेस वैल्यू हो गया, टीम बी में हो गया मान लेते हैं 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू, और आपने अपने तीसरे चौथे में 5,000 और 2500 सिर्फ कर रखा है, यानी आपका फ्लेक्सिबल बोनस का लेवल है 6%। दोस्त, और नीचे आपके टीम में किसी नहीं खोला, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त 2 लाख का 1.5 लाख जोड़ दो, 3.5 लाख का आपको आ जाएगा कम से कम 4%। मैं 6 नहीं बोलूंगा, क्योंकि 5,000 और 2500 करने पे 2 पे कोई पहुंच जाता है, तो मैं मान रहा हूं कि 2 पॉइंट पे सारे होंगे। तो इसका जो 4 पर निकाल लूं तो 4 5 20, 4 3 12, 12 2 14, 14,000 की आपकी इनकम बताइए एक्स्ट्रा आ गई। मत खोले टीम। अब मुझे एक व्यक्ति ने बोला सर एक बात है, इस इनकम की कोई वैल्यू नहीं। हमको क्यों? बोला 5,000 5,000 5,000 और 2,500 पे जाके हम पहुंचेंगे 6 पे, यानी सब मिला कितना हो गया? 17,500। सब मेरी टीम भी कर लेगी, मुझे क्या मिलेगा? हम के बालक, यदि तेरी टीम ने कर दिया, मुझे बताना कौन सा ऐसा टीम है जो 5,000 5,000 5,000 करवाएगा। यदि तीसरे चौथे में कोई 5,000 2,500 पे गया, तो जो पहला लेगा दो, उसको बड़ा लेग बोलते प्राइमरी लेग, सर ये 5 नहीं करेगा, ये 7-8,000 या 9,000 पहुंच जाएगा। ये दूसरी 5,000 नहीं करेगी, ये 6,000 होता 6,500 पहुंच जाए। यानी दोस्त, यदि आपके नीचे कोई 6% का फ्लेक्सिबल बोनस लेने का प्रयास किया बाई चांस दोनों लेग में, दोस्त आपका 25,000 की मैचिंग चली जाएगी। आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि आपकी टीम 17.5 करके फ्लेक्सिबल बोनस नहीं लेना चाहती तो आपकी इनकम बढ़ेगी। यदि वो लेना चाहे तो आप 25,000 मैच कर जाओगे। यानी एक कहावत है, चित भी अपनी पट भी अपनी। मेरा गांव थोड़ा सा कुछ मालूम दोस्तों बदनाम था। मैं अपने गांव में जब क्रिकेट खेलता था, बचपन की बात कर रहा हूं, तो मेरे गांव लोग का रूल था कि जब वो लड़ते थे तो कुछ हरामी लोग तो झगड़ा कर लेते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे। यानी हमारे गांव का नारा पता क्या था? भोजपुरी में बात कर रहा हूं, हारब तो हुरब, जीतब तो थुरब। इसका मतलब यह था, हारूंगा तब तो हुरूंगा, मतलब दूंगा ही दूंगा, और जीतूंगा तो मुंह फोड़ के, थुरब यानी पूरा फोड़ देना। यानी हारेंगे तो झगड़ा कर लेंगे और जीतेंगे तो हम तो किंग ही हैं, लेकिन हारेंगे नहीं। तो दोस्त ये एग्जैक्टली वैसे कुछ हुआ है कि चित्त भी अपनी पट भी अपनी। यदि आपके टीम में कोई 4 फ्रंटलाइन खोल के यानी रिटेल नहीं करता, तो उसका फ्लेक्सिबल बोनस, उसके बिजनेस का फ्लेक्सिबल बोनस कम से कम 4% आपको एक्स्ट्रा आ गया तो आपकी इनकम बढ़ गई। यदि आपकी टीम वो 6% लेना चाहती है तो आपकी मैचिंग 25,000 चली जाएगी, तो आपकी इनकम वैसे 10,000 चला गया। यानी यदि आपकी टीम ये छोड़ती है तो भी आपकी इनकम बढ़ी, और आपकी टीम ये लेती है तब भी आपकी इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम जरूर बढ़ेगी, ये गारंटी है। प्लान को ड्राइव करने का हमने काम किया। प्लान को ड्राइव करने का काम कैसे के जरा बताते हैं यहां पे, कि मान लीजिए कि आपकी टीम में सिर्फ 5 लोग ऐसे पिछले महीने में थे जिन्होंने 20,000 की, 18,000 की या 22,000 की मैचिंग की। उनके पास एक भी मोटिवेशन था कि 25,000 मैच करते। मैंने एक डेटा निकाला तो उसके अकॉर्डिंग मेरे टीम में पिछले महीने में 3,500 लोगों ने मैचिंग किया दोस्तों, जो 20,000 के आसपास थे, यानी 22,000, 18,000, 21,000, 23,000 ऐसे थे। यानी 20,000 के आसपास वाले कितने लोग थे? लगभग आंकड़ा जो है वो 3,500 लोगों का। उस 3,500 में से मैं 1,000 लोगों को लेता हूं, सिर्फ यदि इस महीने सिर्फ 1,000 लोगों ने ये बोला कि मुझे 20 से 25,000 आए, क्योंकि 25,000 इनकम का 10,000 पहुंच जाएगा, अब 20 इनकम तो 2,500 रहेगी, मुश्किल से 2,000 रहेगी। तो बाई डिफॉल्ट 1,000 लोगों ने 5,000 एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो दोस्त 50 लाख का बिजनेस में एक्स्ट्रा आ गया। आप कल्पना करके देखो क्या ड्राइव दिया। मैं आपकी बात करता हूं टीम जिसकी टीम छोटी है। मान लो आपके टीम में किसी ने सिर्फ 50,000 की मैचिंग की थी या 60-70,000 की मैचिंग पे था। जो 60-70,000 की 80,000 की मैचिंग किया इस महीने, वो 1 लाख पे फाइट किया होगा लेकिन गया नहीं था। इस महीने उसके टीम में 20,000 वाले 2-3 लोग जोड़ रहे होंगे, पक्का है। ये 20,000 वाले सिर्फ 25,000 कर दें, 3 लोग दोस्त आपकी टीम में है ना, इस महीने आपकी 15,000 की बिजनेस बढ़ गई, यानी 15,000 पे एक्टिव बोनस बढ़ गई, आपकी इनकम घटी की बढ़ी। दोस्त आप 2 लाख महीने कमा रहे हो 6 महीने से। बहुत लोग ऐसे हैं जो 50,000 मैचिंग कर रहे हैं हाउस फंड पे जाके, यानी आप हाउस फंड पे आप पहुंच गए पर आपकी मैचिंग 50,000 आज भी चल रही है। यानी ये हुआ दोस्त कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। हाँ, लेकिन जब कंपनी कोई ऑफर लेके आती है बिजनेस बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी कोई ड्राइव डालती है, ड्राइव किसको बोलते हैं? जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ जाए। जैसे तेल, जैसे आग में पेट्रोल की बात करता हूं, उत्प्रेरक का काम करता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही जब कंपनी कोई ऑफर लेके आती है तो आपकी बिजनेस बढ़ जाती है, ऑफर तो बिजनेस गिर जाती है। तो आपका बिजनेस क्या वाकई में आपके हाथ में है? आपके बिजनेस को ड्राइव कौन कर रहा है? कंपनी ड्राइव कर रही है। यदि ऑफर डाले बिजनेस बढ़ जाता है, इसका मतलब ये कंपनी ने जब अपना पैसा एक्स्ट्रा डाला
चाहे टूर पे चाहे फ्री प्रोडक्ट पे, तो आपका बिजनेस बढ़ गया। तो ड्राइवर कौन है वहां पे? कंपनी है, आप ड्राइवर नहीं हो। यदि कोई हाउस फंड बेचारा मेंटेन करा 6 महीने से लगातार, उसको कभी 2% का सीआरएफ दे दिया, इसमें उसकी इनकम बढ़ने वाली है, लेकिन अब उसकी इनकम बढ़ नहीं रही क्योंकि उसकी क्षमता से बाहर की बात है। मुझे लगता है कई बार उसकी टीमें भाग जा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि आज तक सभी ने एक ही कंप्लेन करी थी। हम लोग कई बार सर्वे किए टीमों से, सर बॉटम इनकम आना चाहिए, बॉटम इनकम आना चाहिए। तो लो भैया, सेल्फ परचेजिंग हमने 12% डाल दिया, फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस बना के, साथ में 25,000 होते इनकम उसकी, 2-3 हजार आती थी पहले, वो 10,000 बहुत चली गई, तो 400% का ग्रोथ हो गई इनकम का। जब 400% का दोस्त ग्रोथ होकर इनकम आएगी, तो जरा बताना वो व्यक्ति मार्केट में जाकर क्या करेगा? जो व्यक्ति 15,000 महीने कमा रहा था, 50,000 वालों की बात कर रहा हूं, उनसे उनकी टीमें महीने में कहीं ना कहीं पैसे उधार मांगती थी। सर वो 2,000 देते, सर पेट्रोल नहीं है, सर वो 5,000 मिल जाता, सर घर में बड़ी समस्या है। पता है क्यों? क्योंकि जो डाउन आपका 15-20,000 पे था, उस बेचारे की इनकम 5,000 भी नहीं आती थी, वो 2,000, 2,500, 3,000 पे थी, रिटेलिंग से काम चला रहा था। दोस्त आप जरा कल्पना करके देखो कि आपकी इनकम 15,000 आ जाए और 5-6 हजार आप टीम में हेल्प कर दो लोगों का, जेन्युइन तरीके के लीडर हैं इसलिए आप हेल्प करें, हाँ यार पेट्रोल चलो मैं सपोर्ट करता हूं, तुम्हें पेट्रोल जाओ स्कूटी में डालो, तो आपकी इनकम बस्ती कितनी थी? 7-8 हजार मुश्किल से, बड़ा होने के बावजूद भी। इस महीने क्या होने वाला है? जो व्यक्ति तो 2,500 पे तो पहुंच गया 10,000 पे। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बाइक का पेट्रोल टंकी फुल कराने में 700-800 लगता है, और हफ्ते में 2 बार से कोई फुल कराता नहीं है। यानी कि 1,500-1,600 में एक हफ्ते बिंदास तेल भरा के टंकी में बंदा घूमेगा एक हफ्ते, यानी महीने में कितना खर्चा हुआ? 5-6 हजार। तो 6,000 महीने पेट्रोल कोई डाल दे तो पूरे महीने डेली एनसीआर या अपने शहर के आसपास घूम के मीटिंग कर सकता है, जो पिछले महीने तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको पैसे नहीं थे उसके पास। बचा 4,000 रुपए, 1,000 रुपए पॉकेट रखेगा चाय पीने के लिए, बस चाय पीने के लिए, चाय का अलावा कोई खर्चा नहीं, और 3,000 देगा घर में कि बच्ची ये ले, बच्चे का दूध का खर्चा ले ले, ये सब्जी, क्योंकि 3,000 रुपए में बड़े आराम से गांव देहात में या कोई शहर में भी हो तो उसके एटलीस्ट दूध का खर्च निकल सकता है, या मैं सब्जी बोलूं खर्च निकल सकता है, घर वाले भी खुश, और उस टीम को जो पिछले महीने तक आपसे 2,000, 2,500 मांग रहा था, उसको आपको इस महीने से 1 रुपए नहीं देना है। यदि आप देते थे तो कल्पना करो 15,000 कमा के 8,000 फील्ड में सपोर्ट करना ठीक था, कि 12,000 की वही 15,000 या 13,000 कमा के पूरा रख लेंगे क्योंकि टीम अब कमाना शुरू कर दी, वो अच्छा था। आपकी इनकम 15,000 थी, पीछे 50,000 मान लेते हैं, और टीम की इनकम 3,000 थी। वो बेहतर है कि आपकी इनकम मान लीजिए 13 हो जाए और टीम की इनकम 10,000 हो जाए, वो बेहतर हो। यदि आप लीडर हैं तो पहले किसके बारे में सोचेंगे? बॉटम के बारे में, अपने बारे में? दोस्त यदि अपने आप को लीडर कहलाना पसंद करते हो ना, तो पहले आप अपनी पहले टीम के बारे में सोचो। जिस टीम की इनकम 3,000 से बढ़ के हो गई 10,000, उसकी खुशी कुछ लोग नहीं मना रहे हैं, उनको तकलीफ ये कि तीसरा क्यों? अरे मत खोलो तीसरा, 25-25 करो, 2 पे आएगी इनकम मेरे भाई। जब आपको हम ये बोलते हैं कि सर 5,000 और 2,500 बिजनेस वैल्यू करनी है, आपकी इच्छा मत करो, आपकी इच्छा करो, और वो मल्टीप्लाई लेग नहीं है कि 5 का 10 चाहिए, 2.5 का 5 चाहिए, 7.5 चाहिए, नहीं, बस 5-2.5 फिक्स वही चाहिए। तो आप अपने 2 लेग पे काम करो, 25,000 का फोकस करो। यदि आपकी बॉटम की इनकम बढ़ गई दोस्त, तो आपकी इनकम बढ़ गई। या तो बॉटम 4 खोल के फ्लेक्सिबल लेना चाहेगा तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, वो नहीं लेना चाहेगा तो आपकी फ्लेक्सिबल बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। ये बॉटम की बात कर रहा हूं। नंबर 2, एक नए तरीके से समझते हैं। जिन भाई लोग की 50,000 70,000 की मैचिंग हो रही थी, ऊपर नहीं जा पा रही थी, इस महीने उन्हीं की देखना मैचिंग बढ़ के आएगी। लिख के देता हूं, आप पिछले 3 महीने का अपना टीम का टर्नओवर चेक करना और अगले 2 महीने का टर्नओवर चेक करना। दोस्त अगले 2 महीने टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि जो 20 पे 18 पे थे वो खींच के 25 पे लेके जाएंगे बिजनेस। जब वो 25 पे लेके जाएंगे तो आपको 20,000 30,000 40,000 एक्स्ट्रा मैचिंग जाएगी, जो आपकी इनकम ओवरऑल बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। आपको पता नहीं कौन सी मैथमेटिक्स आपको आती है। यदि आपका बिजनेस 2 लाख पे अटक जाए जाके हर महीने, तो आपकी इनकम ज्यादा आएगी, कि 2 लाख वाला बिजनेस 4 लाख पे चला जाए तो ज्यादा इनकम आएगी। दोस्त जब तक टर्नओवर नहीं बढ़ता, आप 2 लाख को 20 लाख नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए आप एक ठेला लगा लो रोड पे सब्जी का, आप एक परचून की दुकान खोल लो, आप एक गुमटी लगा लो, आप एक सीसीडी खोल लो, या जिस मॉल में मैं अभी बैठा हूं, मेरा ऑफिस है, उस मॉल में यूएस सिनेमा का सिनेमा हॉल है 10 स्क्रीन, जहां हमारी फ्रेंचाइजी है, वहां पे राजहंस सिनेमा का 10 स्क्रीन है। सर राजहंस सिनेमा हॉल खुले हुए 1.5 साल हो चुका बने हुए, लेकिन 1.5 साल से लॉकडाउन, एक सोने की इनकम नहीं आई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप पीवीआर का सिनेमा हॉल खोल लो, आप ठेलिया लगा लो, आप परचून खोल लो, आप कोई दुकान खोल लो, यदि सेल नहीं होती तो आपकी इनकम नहीं आएगी। यानी इनकम हमेशा डिपेंड करती है टर्नओवर पे। टर्नओवर आएगी तो इनकम आएगी, इनकम बढ़ाने से इनकम नहीं आती।
मान लीजिए आज कंपनी ये बोलते हैं कि राजेश जी छोड़ो, आपको विशेष सुविधा देता हूं, आपको तो पूरे बिजनेस का 100% आएगा, यानी जितने लाख आप बिजनेस दोगे उतने लाख का टर्न बिजनेस इनकम दूंगा, यानी आप 1 लाख दिए तो 1 लाख पूरा आपको इनकम दूंगा 100% का। भाई आपने 50,000 दिया, 50,000 आता रहेगा, आपको 50 लाख के लिए 50 लाख बिजनेस भी तो देनी पड़ेगी, वो 50 लाख कैसे आएगा बताओ, जब बॉटम ड्राइव होगी। आपका इनकम बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ती, आपको ये समझना पड़ेगा। एज ए लीडर जब आपके बॉटम इनकम बढ़ती तो आपकी इनकम बढ़ती है। तो हमने एक ऐसा ड्राइव डाला कि हर व्यक्ति जो 18 पे था, 20 पे था, 22 पे था, वो अब 25 भागेगा। जब वो 25 भागेगा तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर तो बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। कभी इनकम बढ़ा के इनकम नहीं बढ़ा सकते। तो आपके पास ड्राइव क्या थी आज तक अपना बिजनेस बड़ा करने का? कुछ भी नहीं। जब कंपनी का ऑफर आता था तो बिजनेस बढ़ती थी, यानी कि आपका बिजनेस कंपनी ड्राइव करती थी। तो कंपनी ने सोचा कि जब जब मैं ऑफर निकालता हूं बिजनेस बढ़ जाता है, तो क्यों ना परमानेंट ड्राइवर डाल दूं, और उठा के 25,000 पे परमानेंट ड्राइवर डाल दिया। अब आपको फ्लैगशिप नहीं चाहिए, मतलब ना कौन मना कर लेना, आप 2 लाख पे काम करो, 25,000 पे 10,000 की कमाई रही है, काम खत्म, प्लान इज ओवर। इतनी जबरदस्त प्लानिंग किया कंपनी ने कि जब जब आपका 25 होगा तब तक इनकम 400 पॉइंट बढ़ जाएगा, और जब जब 25 नहीं होगा तो फ्लेक्सिस संभाल के रखेगा, परफॉर्मेंस संभाल के रखेगा। बस यही प्रमोट करना है। ऊपर का तो भूल ही जाओ। जो व्यक्ति यहां सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड वालों दिमाग मत लगाओ मेरे भाई, क्योंकि आपका टर्नओवर बढ़ने वाला है। यदि कंपनी की वजह से आपका 5 लाख का टर्नओवर 6 लाख चला जाए, 7 लाख चला जाए, तो आपकी इनकम बढ़ेगी घटेगी आप सोचना। यदि किसी का 50-60,000 की मैचिंग हो रही थी 4-5 महीने से, यदि उसकी 1 लाख की मैचिंग शुरू हो जाए 2 महीने के अंदर में, तो दोस्त आपकी इनकम बढ़ी या घटी आप बताना? आपकी इनकम बढ़ी। जो व्यक्ति आपका टीम छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था, सर मेरा सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, मैंने पीछे मीटिंग में कुछ एग्जांपल दिए थे कि मेरे टीम में एक व्यक्ति 2 महीने पहले मुझसे बोलता, सर मैं अब ओके लाइफ छोड़ने वाला हूं 1-1.5 साल काम करने के बाद। तो क्यों? प्लस सर देखो 1-1.5 साल हो गया और आज तक सर मेरी इनकम इतनी भी नहीं आ रही कि मैं अपने घर में उसको सब्जी खर्च निकाल सकूं। आज मैं घर से लेके पेट्रोल खर्च कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा जाने कहां वाले हो? अच्छा लीडर था, मुझे सलाह लिया कि सर जा रहा हूं और मैं आपको हमेशा फॉलो करता रहूंगा, तो आपसे परमिशन चाहता हूं। परमिशन के लिए उसने फोन किया था कि मैं जा रहा हूं सर, आपसे मतलब कोई गद्दारी कोई ये नहीं, आपसे एक परमिशन चाहता हूं, आपसे ब्लेसिंग चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई जाओ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे देना कि देखो सेल पे ही पैसा आएगा। अब यदि ओके लाइफ में पैकिंग अच्छी है, जिस कंपनी को उसने नाम बताया वहां पर सामान हमसे 1.5 गुना मांगे थे। मैंने कहा कि हमसे सामान वहां 1.5 गुना मांगे हैं, पैकिंग हमसे बकवास है, अब क्वालिटी देखो भगवान मालिक है, मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन जब सस्ते रेट हमारे हैं, पैकिंग हमारी अच्छी है, क्वालिटी हमारी बेहतर है, और सेल यदि ओके लाइफ में नहीं आया तो वहां पे कैसे सेल करोगे बताओ? क्योंकि सेल नहीं आई तो वहां भी पैसा नहीं आएगा, और सेल नहीं आया तो ओके लाइफ में पैसा नहीं, सेल वहां कैसे आएगा? वो चुप। तो जवाब यार बात तो सही है सर, नहीं बात तो सही है, लेकिन सेल वहां कैसे आएगा उसका जवाब चाहिए। तो बोला सर कंफ्यूज हूं मैं, सर आप बताओ सर क्या करूं? मैंने कहा दोस्त सेल पे काम करो, रिटेल पे काम करो, बस ये फोकस करो। तो मैंने उसको एक सलाह दिया था, मैं सलाह आपको भी देना चाहता हूं, इसको यदि होस्ट आप लोग में इसकी जो क्लिक कर जाए, एक अच्छा आइडिया है। मैंने कहा मान लीजिए किसी लड़के को ये बोलो कि 6 महीने मेरे यहाँ इंटर्नशिप करो, और 6 महीने बाद तुमको करीब 15 से लेके 20,000 महीने की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी पार्ट टाइम में काम करके, तो कैसा रहेगा? बोला इसके नाम पर सर कोई तैयार हो जाएगा। उनका ठीक थे, एक आइडिया देता हूं। मैंने कहा किसी व्यक्ति को बोलो कि 5,000 की जब कोई कंसिस्टेंसी करता है 6 महीने तो उसको 10,000 मिलता है सामान फ्री। तो आपका टारगेट है कि एक लड़के को पकड़ो, आप बोलो कि महीने में आपको 2 कंसिस्टेंसी लेके आनी है अपने पर्सनल घर की आईडी पे। मतलब ये हुआ कि 5,000 का समझे 2 कस्टमर चाहिए पूरे महीने भर के अंदर। तो पहले महीने में हुआ 1, सेकेंड मंथ में फिर से वही 5,000 हुआ 2, ऐसे करके 6 महीने में कितने कस्टमर हो जाएंगे? 12 कस्टमर कंसिस्टेंसी वाले। लेकिन 12 कस्टमर को आप कंसिस्टेंसी नहीं दोगे, आप अपने फैमिली के नाम पे आईडी लगा के उनको कंसिस्टेंसी उठाओगे, तो होगा क्या? पहले महीने जो 10,000 दो कस्टमर थे उनकी कंसिस्टेंसी 20,000 आएगी 7वें महीने। जो दूसरे महीने 2 आए थे उनका 20,000 आएगा किस महीने? 8वें महीने। यानी 6 महीने बाद 20,000 महीने का सामान फ्री मिलना शुरू हो जाएगा, जो हर महीने मिलेगा कंसिस्टेंसी वाला। अब 20,000 सामान बेच के 20,000 महीने उसकी सैलरी हो गई। और उसने किया क्या था? ध्यान देना, 12 कस्टमर बनाए थे 6 महीने में, यानी हर महीने उसको 12 कस्टमर को जाके होम सर्विस यानी उसके घर पे सामान देना है सिर्फ। अब 12 लोगों के घर पे सामान देने में कितना दिन लगेगा? 1 दिन से लगेगा, मैं कहता हूं 2 दिन लग जाएगा, मैं कहता हूं 3 दिन लग जाएगा। तो पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन उसको काम करना है,
यानी 3 दिन क्या काम करना है कि उस 12 लोग के घर पे ले आके 5,000 सामान पहुंचाना, यही काम है। तो भैया महीने में 3 दिन काम करके यदि किसी को 20,000 महीने का सामान फ्री मिलता हो, बिना नेटवर्किंग किए, बिना किसी को प्लान दिखाए, इससे अच्छा बिजनेस चाहिए आपको क्या? बंदा खुश। 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, आज डेट में वो रिटेल से सर्वाइव कर रहे हैं, जो रिटेल उनकी थी नहीं 1.5 साल तक। एक आइडिया उसके दिमाग में एक बात आ गई सर कि यार 2 कस्टमर महीने में बनाना आसान है, और 2 कस्टमर को यदि मैं लेके आऊं 1 महीने के अंदर में, तो बड़े आराम से 6 महीने बाद 20,000 के अंदर मुझे हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफर से ही आ जाएगा। इसी आइडियोलॉजी पे उसने काम कर लिया। ऐसे लोग मार्केट में हैं। तो मेरा दोस्तों मतलब ये सिंपल था कि यदि जो व्यक्ति आपके, मैं मान लो किसी की टीम में सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जो इस महीने 20,000 या 18,000 की मैचिंग किए हों, अब ये लोग क्या करेंगे, 10 लोग कम से कम 25 लेकर अपनी इनकम इस महीने जाएंगे। तो 10 लोग यदि 5,000 की भी इनकम इस महीने बढ़ा दिए, तो दोस्त आपकी 50,000 की इतना मैचिंग, आपकी बिजनेस एक्स्ट्रा आ गई। बाय डिफॉल्ट आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ना कि घटेगी। आपका बिजनेस कंपनी ने मल्टीप्लाई करने का प्रयास किया। 2022 में कंपनी का टारगेट ये है कि हम इंडिया के हाईएस्ट अर्नर पैदा करेंगे, उनमें आप भी होंगे, जाहिर सी बात है। भाई आपकी इनकम यदि 50,000 आज 15,000 आ रही है और 2022 में इनकम चली गई 5 लाख, तो क्या आपके खानदान की बड़ी इनकम नहीं होगी? वो आपके मोहल्ले की बड़ी इनकम नहीं होगी? वो तो वो 5 लाख कैसे जाएगा? वो 5 लाख यदि आपके लेवल पे इनकम बढ़ा दी जाए तो नहीं हो सकती। आपको 100 को 100 दे दिया जाए तो भी आप 50,000 15,000 को 15 लाख में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 15,000 की इनकम 15 लाख तो दोस्त तब जाएगी जब आपका टर्नओवर वॉल्यूम बड़ा होगा। और वॉल्यूम बड़ा कब होगा? जब बॉटम उसमें खुश होगा। तो बॉटम को ड्राइव करने के लिए प्लान लाया गया कि परमानेंट ड्राइवर प्लान में डाल दो, ना कि हर महीने ऑफर लाओ, फॉरेन ट्रिप लाओ, तब जाके बिजनेस बढ़ रही थी। ये किया है कंपनी ने। अब भी इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन हो मुझे बताए लिख के पहले। अब मैं आपको पढ़ रहा हूं, मुझे लिख के बताओ पहले। कार फॉर हाउस सब वैसे ही, मैं आगे बात नहीं करता आज की मीटिंग में। आज मीटिंग में यही क्लोज करना चाह रहा हूं दोस्त। क्यों करना चाह रहा हूं? मुझे बॉटम को रेडी करना है। ऊपर वालों को टेंशन नहीं है। 2.5 लाख की मैचिंग में इनकम, 2.5 लाख पे 5 लाख पे नई इनकम आई, एजुकेशन फंड, वो इनकम बढ़ेगी, वो सबको पता है। अच्छा, जो ऊपर वाले सबको मालूम हो कैसे आना, तो उसकी बात अभी नहीं करा मीटिंग में। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं आपको उस टीम का। यदि आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो आप बताओ, आपकी इनकम 15,000, आपके डाउनलाइन की इनकम 3,000, वो बेहतर थी कि आपकी इनकम 13,000 और डाउनलाइन की इनकम 10,000, वो बेहतर? मुझे बस सवाल का जवाब दे देना दो, आपको सारा आंसर यहीं से मिल जाएगा। नाउ अब आ जाओ, सवाल बात करते हैं हम लोग सब लोग मिलकर। 75,000 77,000 बीबी मैचिंग पे सुपर एक्टिव बोनस 1 और बीबीएफ आएगा क्या? नहीं आएगा सर। बीबीएफ 25,000 पे आएगा। सुपर एक्टिव मैच होता है तो आपका एक आएगा सीआरएफ फंड। अच्छा, एक जानकारी और दे दूं, कुछ लोग को यह डाउट हो रहा है कि जिनका भी सीआरएफ मैच होगा, सुपर एक्टिव बोनस होगा, उनकी इनकम थोड़ी गिर जाएगी। मैं थोड़ा क्लियरिटी करना चाह रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि उनको लगता है कि कंसिस्टेंसी बोनस बंद हो गया। अच्छा, कंसिस्टेंसी उन्हीं को आती है जो 3 महीने हो जाए। मान लीजिए पहले महीने कोई 50,000 मैच करे, तो जितना इनकम पहले आता था उतना आज भी आएगा। लेकिन 3 महीने बाद कोई 50,000 मैच करे तो उसको 2,000 कंसिस्टेंसी का लॉस होगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। दोस्त, आपका लॉस इसलिए नहीं होने वाला है कि आपको याद होगा कि जो सीआरएफ आती थी, मान लीजिए 5,000 उसकी 5500 उसकी वैल्यू आती थी, वो इस महीने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? कि पीछे जो लोग 1 लाख मैच कर रहे थे और जो लोग उनको 1 लाख की भी मैचिंग आती थी और 50,000 का भी सीआरएफ आता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सीआरएफ कोई एक ही आएगा। मान लो कोई 1 लाख मैच कर गया तो उसको 1 लाख का सीआरएफ आएगा, तो 50,000 वाला नहीं आएगा। यानी 50,000 वालों में हिस्सेदार कम हो जाएंगे, तो बाई डिफॉल्ट 50,000 के सीआरएफ की वैल्यू बढ़ेगी। और जो लोग हाउस फंड वाले थे, उसमें कंपनी ने 2% का एक्स्ट्रा इनकम डाली है सीआरएफ, यानी 3-4 हजार उसकी इनकम इस महीने से बढ़ने वाली है। तो यानी ले देखो, ओवरऑल इनकम घटना किसी का नहीं है, सबकी इनकम बढ़ रही है। तकलीफ का है आपको कैलकुलेशन नहीं आती। और कुछ लोग परेशान हैं कि बॉटम में इनकम क्यों बढ़ा। कुछ लीडर ऐसे बोलते सर मेरा बढ़ा दिया होता, 10,000 जगह 5,000। मतलब हद है यार। आप आज भी दुकानदार बन के नौकरी करने के मूड में हो, आज भी आप नौकरी करने का प्रयास करो। प्रीति भी मत करो उसको ना, प्रीति मत करो, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आप कल्पना करो, आज भी आप नौकरी करना चाहते हो कि मेरी 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 मेरी। यदि बॉटम की इनकम बढ़ती है, ड्राइव बढ़ेगा, ड्राइव परमानेंट हो तो इनकम बढ़ेगी। हम टर्नओवर बढ़ा करने वाले हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको होप नहीं कि ये जो बदलाव है दोस्त, ये अगले 4 महीने में क्या रंग दिखाने वाले हैं। और रियली में मैं अक्टूबर में आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस महीने नेक्स्ट मंथ तो बात कर नहीं सकता इस महीने, लेकिन नेक्स्ट मंथ की जो बिजनेस होगा अक्टूबर में आपसे बात करूंगा। कितना धमाल होने वाला आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स सी, अब आप बात करते हैं आपका
5,000 सर स्पॉन्सर की 5,000 मैच पर फ्लेक्सी बोनस आएगा क्या? यदि 5,000 यदि मैच होता तो बिल्कुल फ्लेक्सी पे आएगा ना। 5,000 मैच हुआ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, आपको रिपीट कर रहा हूं फिर से। मैंने आपको दिखाया था, यहां पे ध्यान दीजिए कि यस, मैंने आपको ये दिखाया था, ये एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल कि मान लीजिए आपके दो टीम में 5,000 मैच हो जाए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, 5,000 मैच हो जाए तो कंपनी 10,000 का 2 पॉइंट, क्योंकि देखो कोई भी फ्लेक्सी बोनस वन में कब आता है, जब उसके एक टीम में 5,000 और एक टीम में 2,500 हो जाए, 25, सॉरी मैं राइटिंग सही करता हूं पहले। मैंने बोला था कि यदि आपके एक टीम में 5,000 बिजनेस वैल्यू और टीम बी में 2,500 बिजनेस वैल्यू होता है तो ही के ऊपर 2% पे है, तो 5,000 हुआ तो आपकी टीम के लिए तो 5,000 2,500 हो ही गया ना, इसलिए 10,000 का 2 पॉइंट के हिसाब से 200 आ जाएगा, प्लस आपका 2 पॉइंट एक्टिव बोनस बन जाएगा। मैंने एग्जांपल पीछे दिया था। तो ये देखो, मैं नीचे ध्यान देना इस वाले इनकम को, यदि आपका मान लीजिए 5,000 मैच होता तो क्या होता, तो फ्लेक्सी बोनस आपको छोड़ देते हैं, जो आता तो आता आपको यहाँ पे फ्लेक्सी बोनस 10,000 का आता 2 पॉइंट, यानी ये इनकम हो जाती है आपकी 200, एक्टिव बोनस आपकी हो जाती है 175, क्योंकि सॉरी 350 हो जाती है यहाँ पे, सॉरी 350, क्योंकि 2 पॉइंट मैच हो चुका है, और यस ये आपकी इनकम आ जाती है मिला के। तो बाइटफॉल आपका 5,000 होगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। यस, और मैं एक बार इसको प्रेजेंटेशन पे स्टॉप करके पहले सवाल लेता हूं। ओके सर, और फ्लेक्सिब कितना आएगा सर? सर 2,525 पेयर होने पे खत्म हो जाएगा। सर फ्लेक्सिब कभी भी खत्म नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि आपके टीम में आपने 2.5 लाख एक तरफ मैच किया, 2.5 लाख एक तरफ मैच किया, और आपके नीचे कोई भी खोला नहीं है 3 लाख, तो 5 लाख का 4%, 2% मैं मान लेता हूं वो लोग खा जाएंगे, तो उस 5 लाख का 4% आपको 20,000 की इनकम एक्स्ट्रा आ जाएगी। फ्लेक्सिब बोनस से खत्म नहीं होती, वो डिफरेंस पे है। जैसे परफॉर्मेंस बोनस है वही फ्लेक्सिब बोनस भी है, बस उनको कभी ने 4th टीम में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमें जनरेशन प्लान शो करना था। हम थक के हार गए सालों से, 3 साल से, कि वी आर जनरेशन प्लान, वी आर 2 लाख जनरेशन प्लान, बट जिनको मानना था वो बाइनरी आज भी मानते थे, इसलिए हमने 2 लाख एडिशनल दिया, बस उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। बहुत देर इतनी मैसेज आ रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। नहीं, 50,000 की संजय जी, 50,000 की मैचिंग में ट्रिपल बी नहीं आएगा। मैं रिपीट करूंगा फिर से, ट्रिपल बी लाया गया है आपके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, यानी आपका टर्नओवर बढ़ा करने के लिए। तो नीचे यदि 25,000 मैचिंग लोग फाइट करेंगे, तो जो लोग 50 मैच करो 50 मैच नहीं करेंगे, इसमें 70,000 80,000 मैच करेंगे, जो 80 वाले थे वो 1 लाख मैच कर जाएंगे, ड्यू टू नीचे का जो फोर्स आएगा इसकी वजह से। पावर लेग के अलावा अदर 3 लेग का बिजनेस पहले तो पावर वीकर हमें वर्ड यूज नहीं करना है दोस्तों, पावर वीकर वर्ड बाइनरी की होती है, वी आर नॉट अ बाइनरी प्लान। आगे चल के समस्याएं आएंगी, तो इसलिए आज से हम प्रैक्टिस डालेंगे, हमें पावर लेग, वीकर लेग, राइट लेफ्ट नहीं बात करनी है, प्राइमरी लेग सेकेंडरी लेग बात कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं सर। राइट, तो सर आपका सवाल ये था कि कहाँ गया सवाल, ऊपर चला गया फिर से। अच्छा, मैं एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल नहीं होते, बस आपको परेशान या कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। वो दूसरी कंपनी वाला आएगा, बोलेगा पता है आपको नीचे 17.5, चलो आपको नीचे वाला भी 5 2.5 कर दिया, 17.5 पहुंच गया, वो भी कर दिया, तो आपको फ्लेक्सिब तो नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा मेरे भाई, लेकिन उनका टर्नओवर बढ़ गया। समझिए मैं कब से बोल रहा हूं। कुछ लोग आपसे ये बोलेंगे, जैसे भी एक सवाल आया नीचे कि 5,000 जीरो 5,500 हो गया तो क्या होगा, अरे आपका 1 पॉइंट मैच होगा और कुछ नहीं होगा, आपका 1 पॉइंट मैच होगा, दैट्स इट। अच्छा, ये से बहुत अच्छा सवाल ये है जिन्होंने पूछा है
एक सवाल मैं लिख के बोलता हूँ, पहले स्क्रीन शेयर करके लिख के बोलता हूँ क्या सवाल था भाई साहब का, ये आपको समझना चाहिए आपको भी, क्योंकि वाकई में ये एक बढ़िया सवाल है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए। एक भाई ने पूछा कि मान लीजिए 5,000 और सेकेंड में 0 हो जाए, थर्ड में 5,000, चौथे में 0 हो जाए तो क्या होगा, राइट। तो दोस्त आपका एक पॉइंट मैच करेगा। कंपनी का प्लान ये क्या बोलता है ये समझिए। कंपनी का प्लान ये बोलता है कि आपका ये एक फ्रंट लाइन है ए, एक फ्रंट लाइन है बी, एक है सी, एक है डी। मान लीजिए डी में गया 1,00,000 बिजनेस वैल्यू, ठीक है, इसमें गया बस 5,000 बिजनेस वैल्यू, सॉरी 5,000 बिजनेस वैल्यू, और ये टीम भाग गई आपकी, जिसको आप ए बोलते थे बड़ा लेग, वही भाग गया, और इसमें मान ली चला गया यहाँ पे आपका 50,000 बिजनेस वैल्यू, तो क्या होगा दोस्त। जो सबसे बड़ी लेग है उसको कंपनी ए मानती है, उसका एबीसीडी मतलब नहीं है। जो सेकंड हाईएस्ट होगा यानी ये वाली लेग, ये आपकी सेकेंडरी लेग मान के मैच कर जाएगी, जो पॉइंट होगा 50,000 सब बनेगा। जो थर्ड हाईएस्ट होगा वो सी होगा, और फोर्थ हाईएस्ट बी होगा। ये एबीसीडी का चक्कर नहीं है कि जो ए बनाए वही पावर होगा, बी वाला छोड़ेगा, नहीं। जो बड़ा होगा वो ए लेग, जो सेकंड बड़ा होगा वो बी लेग, और थर्ड आपका सी, फोर्थ आपका डी। ये डिपेंड करेगा बिजनेस के आधार पर, ठीक है। ये भी हो सकता है ना आपके साथ में, ये 10,000 मैच किया, 20,000 मैच किया, और यहां पर हो गया 2,500, और यहां पर हो गया 5,000। अब क्या होगा, या कंपनी के प्लान के हिसाब से कंपनी बोलती है 5,000 करो, 5,000 करो, 5,000 करो, और 2,500 करो, तो आपका फ्लेक्सिबल बोनस होता है 6%। अब आपने कहा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं हो पाया। मान लीजिए ऐसा हो गया कि ये हो गया 2,500 और ये हो गया 5,000, तो सर तब भी क्वालिफाइड हो। मैंने कहा कि जो सेकंड हाईएस्ट है, बड़ा थर्ड हाईएस्ट आपका सी माना जाता है, ये थर्ड हाईएस्ट ये है। जो सबसे छोटी होगी वही हमेशा फोर्थ लेग में काउंट करेगी बाय डिफॉल्ट, वो आपको नहीं दिमाग लगाना है। क्लियर होगा आई थिंक। जो सवाल था बहुत बढ़िया सवाल था आपका। वैसे एक व्यक्ति का सवाल है, एक लेग में 5,000 होगा तो कितना आएगा सर एक लेग में 5,000 है, ये 6% पे है, आप खुद 6% पे हो, तो इसको 300 आ जाएगा। आपने किया क्या जो आपको आना चाहिए, आपके आपका प्राइमरी लेग बन गया, आपको उस जिसने 5,000 किया उसको 300 चला जाएगा 6% के हिसाब से। आपने कुछ नहीं किया तब भी आप 6% पे हो, तो आपने यदि 1,000 का खरीदारी भी कर लिया तो आपको इसका 6% आ जाएगा 60, जो पहले नहीं आता। इस 5,000 की वजह से आपको अपनी खरीदारी का 6% आ जाएगा, ये होगा। सर मैंने यही जवाब दिया आपको, एक ही लेग में 5,000 होगा तो क्या होगा, वही जवाब दिया, रिप्लाई दिया मैंने आपको। नाउ एक सवाल है, विक्रांत जी, सर एक्चुअलिटी यह है कि अदर कंपनी का कोई लीडर हो वह कंफ्यूज ही करता है, क्योंकि हमें जवाब देना आना चाहिए। बिल्कुल सही है विक्रांत जी का सवाल, बिल्कुल सही है कि अदर कंपनी लीडर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास पता क्या कर रहे होंगे, देख लो आपकी कंपनी भी मल्टी लेग हो गई। अरे मल्टी लेग नहीं हुई भाई मेरे भाई, आपके मल्टी लेग में मेंटेन करनी पड़ती है। आपके मल्टी लेग में 1,500 इतनी बीवी मेंटेन करो तब इनकम आती है। आपका
मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया फ्रेंड, दैट्स व्हाई अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। थैंक यू सो मच, नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे लगता है कि कोई विशेष बचा नहीं है फिर, तो मुझे लगता है आज की मीटिंग में यही क्लोज करना चाहूंगा, बिकॉज अपना उद्देश्य था आप इस बिजनेस को ड्राइव को समझो। सारी इनकम सेम है, कंफ्यूजन हो नहीं रही है। कंफ्यूजन लोगों के पास एक जगह आ रही है कि सर यदि 20 के नीचे हुआ तो क्या होगा। सर 20 से नीचे हुआ फ्लेक्सी पाएगा, यदि आपकी टीम फ्लेक्सी देने का प्रयास करती है तो फिर आपको बाकी इनकम शुरू हो जाएगी। ऑफर नया आया, आप लोगों को पता ही नहीं अभी तक। नई ऑफर आप लोग को मिल गई कि नहीं अभी तक, पूछ रहा हूं। मिल गए हैं सर। ग्रेट। तो मैं बस दोस्तों बोलना चाहूंगा कि आपके पास में टाइम बहुत कम है, आपको प्रमोट करनी है नए ऑफर्स को। नए ऑफर्स कौन से? जो अभी आए उसको नहीं, है ना। जो आपका एसएलपी का ऑफर है उसमें कंपनी बहुत कुछ नया करने वाली है। मुझे लगता है कि आपको होना चाहिए नई लॉन्चिंग, नई चीजें, नई अनाउंसमेंट होने वाली है। साथ में प्रीमियम सेमिनार है कंपेयर टू हियर, जो भी हुआ था इसके पहले। तो दिल खोल के आप लोग उसको प्रमोट करो जम के इस समय। बाकी दूसरा काम कुछ नहीं करना है, एसएलपी फोकस करो। जो चेक्स आने वाले हैं अगले 3 महीने में, वो आपको मार्केट के सारे जवाब दे देंगे। आप लोग टेंशन मत लो, चेक तो आपका जो पे आउट दोस्तों वो जवाब देगा अभी। तो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं प्रयास अभी कर रहा हूँ कि रात को 9 बजे फिर से मैं एक मीटिंग करूंगा प्रॉपर प्लान के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।